कौन कहता है कि परियां सिर्फ आसमान में होती है। मैं वादा करता हूँ तुमसे, तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा और हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। ये वादा है मेरा। सुख दुख दोनों ही अस्थाई हैं। जीवन में कब सुख दुख में और दुख सुख में बदल जाए कोई भी नहीं कह सकता। एक शख्स ने अपनी मनपसंद लड़की से शादी की ताकि उसकी जिंदगी खुशहाल हो, लेकिन उसकी खुशियों की उम्र बहुत ही छोटी थी। उसकी जिंदगी एक पल में तहस नहस हो गई जब एक अनजान शख्स ने उस पर जानलेवा हमला किया। नमस्कार, मैं सुशांत सिंह सावधान इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आखिर इस शख्स की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जो उसकी जिंदगी इस दर्दनाक अंजाम तक आ पहुंची। मैम, आपकी साइन चाहिए। अजय, मुझ में कांटे लगे हुए हैं क्या? तो इतना दूर क्यों खड़े हो? इधर आओ। अजय, मेरे हाथ गंदे हैं, फाइल खोल के दिखाओ ना। जी मैम। इतने फॉर्मल क्यों हो रहे हो? ठीक से दिखाओ ना। मैम, यहाँ पर साइन चाहिए। अजय, तुम मुझसे इतना भागते क्यों? नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ये फाइल वाइल छोड़, ये बताओ तुमने लंच किया? जी यस यस मैम। तुम्हारी आवाज से तो नहीं लग रहा है कि तुमने किया है। आज तुम मेरे घर का लंच टेस्ट करो। कम दिस कम हियर। मैम नो थैंक्स, मैंने खा लिया है। क्या नो थैंक्स? अच्छा ठीक है, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाती हूँ। और वैसे भी जब एक ब्यूटीफुल गर्ल अपने हाथों से कुछ खिलाए तो मना नहीं करना चाहिए। कम कम कम। कैसा है? अच्छा है ना? मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ और घर का सारा काम भी बहुत अच्छे से करती हूँ। अच्छा बताओ, कहाँ साइन करना है? मैम, मैम Can you just help me? Yeah. Oh, I'm so sorry. मैं उठाती हूँ। तुम्हारी नजरें बहुत तेज। थैंक्स मैम। माय प्लेजर। कब तक बचोगे अजय? हाय अजय, कम, आई विल ड्रॉप। नहीं मैम, आप बेकार में परेशान होगी, मैं चला जाऊंगा। कम ऑन अजय, इट्स फाइन, कम ऑन। मैम इट्स ओके, मैं ऑटो से चला जाऊंगा। अजय, तुम्हारा घर मेरे घर के रास्ते में ही पड़ता है। आओ ना, आई विल ड्रॉप यू। चलो, डोंट बी फॉर्मल, कम ऑन। तुम तो मुझे लिफ्ट देते नहीं हो अजय। मैंने सोचा मैं ही तुमको लिफ्ट दे दूं। मैम जी, आपका हाथ यहाँ नहीं, गेट पे होना चाहिए। अजय देखो, तुम भी जिंदगी में अकेले हो,
और मैं भी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों जिंदगी एक साथ काटें? मैम ऐसा कैसे हो सकता है? आप मेरी सीनियर हैं। अजय, सब कुछ हो सकता है अगर तुम। मैम प्लीज स्टॉप इट। आई एम सॉरी, आप यहीं गाड़ी रोक दीजिए, मुझे यहाँ मार्केट में काम है। तुम्हें परफ्यूम बहुत अच्छा लगा है। आज श्रीवास्तव जी मिले थे। आपके बैंक वाले दोस्त श्रीवास्तव जी? हाँ, फिर? बहुत परेशान थे। तुम्हारी नजरें बहुत तेज हैं। तुम्हें परफ्यूम बहुत अच्छा लगा है। मैंने कल उनके पूरे परिवार को खाने पे बुला लिया है। संध्या को तो मैं बचपन से जानता हूँ, सर्वगुण संपन्न है, बस थोड़ा सा रंग गेरुआ है उसका। मैं आपकी पसंद को अच्छी तरह से जानती हूँ। आप किसी को भी थोड़ी ना पसंद कर लेंगे। क्यों अजय? मैं तैयार हूँ। लो कर लो बात। लड़की देखी नहीं और शादी के लिए तैयार है। हमसे ज्यादा जल्दी तो इसको है। अरे शर्मा गया। खाना खाइए। लीजिए ना भाई साहब। लीजिए भाभी जी, आप भी। वो मेरा छोटा बेटा। देखिए अजय भी आ गया। अरे अजय, आओ आओ, बड़े सही वक्त पे आए हो। जी नमस्ते। खुश रहो बेटा। नमस्ते। मैं ये सोच रही थी कि अगर अजय और संध्या बेटी अकेले में थोड़ी बातचीत कर ले तो कैसा रहे? हाँ, जाओ बेटा। जी जाओ बेटा। जी, वो मेरे छोटे भाई को कबूतरबाजी का शौक है, इसलिए। वैसे इंसानों को तो सभी से प्यार करना चाहिए। आखिर हम सब इस भगवान की रचना ही तो है। जी, शादी के लिए हाँ करने से पहले हमें आपसे कुछ कहना है। हमारे रंग की वजह से अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बेशक मना कर सकते हैं। हमें तो इस चीज़ की आदत हो चुकी है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कौन कहता है कि खूबसूरती सिर्फ चेहरे और रूप रंग में होती है? आपकी खूबसूरती आपकी बातों और आपकी सोच से पता चलती है। अब आप दोनों कानूनन पति पत्नी हुए। झुक झुक जियो मेरे बच्चा। आओ बेटी, घर में प्रवेश करो। अरे विजय, ये क्या नाटक है बेटा? अरे कब बड़े हो गए तुम? घर में नई बहू आई है, तुम्हारी भाभी आई है। शादी उसकी हुई है, मेरी नहीं, समझे? विजय, इस तरह से बात करते हैं बड़ों से? अजय, तुम अंदर जाओ। जाओ जाओ, बहू को लेकर अंदर जाओ। जाओ संध्या। विजय तो अभी नादान है। कौन कहता है कि परियां सिर्फ आसमान में होती है? कोई तुम्हें आकर देखे फिर कहे। मुझे पता है कि मैं सुंदर नहीं हूँ। खूबसूरती आंखों में होती, और मैं जानता हूँ कि तुम बहुत खूबसूरत हो। मेरी लाइफ में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं वादा करता हूं तुमसे, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा।
और हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता। ये वादा है मेरा। अजय, तुम्हें पता चल गया? ओह माय गॉड, इस ऑफिस में एक बात भी नहीं छुप सकती। एनीवे, कॉन्ग्रेचुलेशंस अजय, तुम्हारा प्रमोशन हो गया है, जिसके लिए तुम कब से वेट कर रहे थे। एंड कैन यू बिलीव दैट मैंने खुद हेड ऑफिस जाके तुम्हारा नाम रेकमेंड किया है। यू हैप्पी? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। इट्स ओके स्वीटहार्ट। और ये मिठाई विठाई से काम नहीं चलने वाला है। बस एक बात है अजय, तुम मेरे दिल की बात समझने लगे हो, है ना? मैम वो मेरे पास भी एक खुशखबरी है। बताओ ना। मेरी शादी हो गई है। अच्छा, सही है अजय, बिना हमें बताए, बिना बुलाए शादी कर ली। तो मैम सब कुछ इतना खैर जल्दी। अपने घर कब बुला रहे? जरा हम भी तो देखें तुम्हारी ड्रीम गर्ल को। श्योर मैम, जल्दी प्लान करता हूँ। जल्दी प्लान करो। थैंक यू मैम। सच बताऊं, पेट भर गया पर मन नहीं भरा। थोड़ा सा और। ना, पेट फट जाएगा। एक काम कर, अब तू भी खा ले। अरे अजय बेटा, क्या हुआ? आज इतनी जल्दी आ गया? तेरी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? माँ, मेरी तबीयत एकदम ठीक है। आज मेरा प्रमोशन हुआ है और अब मैं सीनियर इंजीनियर बन गया। सच? ये मिठाई खाइए। देखा, मेरी बहू कितनी भाग्यशाली है, साक्षात लक्ष्मी है। इसके घर में आते ही तुम्हारा कब से रुका हुआ प्रमोशन हो गया। ले बहू, मुंह मीठा कर। ले, तुम भी खाओ। मैं भी खाऊंगी। अच्छा, शादी और प्रमोशन दोनों हुआ है तो ऑफिस वाले आज शाम को घर पर आ रहे हैं खाने के लिए। हाँ, हम सब संभाल लेंगे। ले ले विजय, तेरे भाई का प्रमोशन हुआ है, मुंह मीठा कर। अब भाई तुम भी कुछ ऐसा काम करो जिससे हमें भी मिठाई खाने का मौका मिले। तुम्हारी तरह जब मेरी भी भाग्यशाली बीवी आएगी ना, तो अपने आप मेरा भी धंधा चलेगा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो इस तरह घर पर बैठकर धंधा शुरू नहीं होता, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत? पैसे लगते हैं धंधे के लिए। और वो कहाँ से आएंगे? मुझे मेरा हिस्सा दे दो और क्या। विजय, देख विजय, ये हमारे पुरखों की संपत्ति है, हम इसे इस तरह बर्बाद नहीं कर सकते। देखो, बस विजय, बहुत हो गया। अगर यही लक्षण रहे ना तो कुछ नहीं कर पाएगा तू। बहू, तुम इनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दो। जब विजय का काम धंधा लग जाएगा ना, तो वो एकदम ठीक हो जाएगा। और अब काफी काम पड़ा है, शाम को मेहमानों ने भी आना है ना। चलो काम करते हैं। थैंक यू। अच्छा सर। अरे हेलो आंटी। हेलो रितु, बहुत प्यारी लग रही हो। अजय, अजय, रितु। संध्या इधर आओ। हाय। हेलो मैम, ये संध्या है और संध्या ये मेरी बॉस है रितु। हाँ, कम ऑन अजय, किसकी बॉस? तुम और मैं अब एक ही पोस्ट पर हैं। वैसे एक बात है संध्या, तुमसे इसकी शादी क्या हुई? इसकी तो किस्मत ही बदल गई। मेरा कैनन वाला प्रोजेक्ट भी इसने ले लिया।
वैसे आपके ऊपर ये साड़ी और मैचिंग झुमका बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच संध्या। जब मैं नेक्स्ट टाइम तुमसे मिलने आऊंगी ना, सेम ऐसी ही साड़ी और झुमके तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी। लेकिन ना आई थिंक ऐसा कलर तुम पे अच्छा नहीं लगेगा। मैं तुम्हारे लिए और भी डार्क कलर की साड़ी लेकर आऊंगी। संध्या, और भी मेहमान हैं, उन्हें भी देख लो। आओ। रात को सोते हुए ना लाइट बंद मत करना, वरना बीवी को ढूंढते रह जाओगे। अरे अजय, देखो ना मेहमानों ने इसके खाना खाया है कि नहीं। अरे रितु, तुम सिर्फ बातों से पेट भरोगे या कुछ खाओगे भी? जी और ये जलेबी जरूर टेस्ट करना। अजय के पापा का बहुत मन था कि मीठे में जलेबी जरूर रखी जाए। वैसे आंटी, जलेबी तो आपको ना मैं खिलाऊंगी, पनीर वाली जलेबी। उसको खा के आप ये सारी जलेबी आप भूल जाएंगे। हाँ हाँ, जरूर जरूर। और रितु, कोई कमी तो नहीं है ना पार्टी में? आंटी जी, वैसे कमी तो रह गई है। क्या? नहीं, वो एक्चुअली लोग बोल रहे थे कि जोड़ी कुछ मैचिंग की नहीं है। मतलब कहाँ अजय और कहाँ संध्या। पर क्या फर्क पड़ता है आंटी, लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं। मुझे तो जोड़ी बहुत अच्छी लगी, सच। क्या सोच रही हो? हमने कहीं अजय की शादी में कुछ जल्दबाजी तो नहीं कर दी ना? क्या मतलब? पता नहीं, मुझे तो बेटे और बहू की जोड़ी कुछ जम नहीं रही। अरे क्यों फालतू बातें मन में लाती हो? अजय खुश है, संध्या खुश है, तुम्हें और क्या चाहिए? कहाँ गई थी इतनी सुबह सुबह? गुप्ता जी क्या गई थी उनकी बहू को देखने। कैसी है वो गुप्ता जी की? मम्मी जी, अब रहने दो, कुछ नहीं चाहिए। मम्मी जी चाय तो रहने दीजिए। एक बार मना किया ना, नहीं चाहिए। अरे बहू, इनको छोड़ो, मुझे और दे दो। अरे क्या हो गया तुम्हें सुबह सुबह? गुप्ता जी के बेटे और बहू को मिलकर आ रही हूँ। कितनी अच्छी जोड़ी है उनकी, एकदम परफेक्ट मैच। लोग तो ये भी कह रहे थे हमारा अजय तो एकदम राजकुमार की तरह दिखता है, और बहू कोई मैच ही नहीं है। अरे बंद करो बेकार की बातें। लो पकोड़े खाओ। आप ही खाओ पकोड़े, मेरा तो बातों से ही पेट भर गया। हेलो आंटी। अरे रितु बेटे, आओ बैठो। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम इस समय यहाँ पर? आंटी, आपको याद है मैंने वो पनीर की जलेबी के बारे में बात की थी? देखिए, आपके लिए स्पेशली अपने हाथों से बनाकर लाई। सो स्वीट, थैंक यू। अरे संध्या, देखो रितु आई है, पानी लाओ। हाँ मम्मी जी। हाय संध्या। हाय। कैसी हो तुम? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। ओह, मैं भी ना। आई एम सो सॉरी संध्या, मैं तुम्हारे लिए तो साड़ी लाना भूल ही गई। पर कोई बात नहीं, जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी ना तो तुम्हारे लिए स्पेशली डार्क कलर की साड़ी लेकर आऊंगी। संध्या जरा चाय बना दो। जी मम्मी जी। आंटी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? अरे हाँ हाँ, पूछो ना। आंटी, घर में सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, क्या हुआ? तो मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि
अजय बहुत टेंशन में रहता है। आंटी वो अपनी शादी से खुश तो है ना? अब अजय के मन में क्या चल रहा है ये तो अजय ही बता सकता है ना। हाँ देखिए आंटी, मैंने जो महसूस किया वो आपको बोल दिया। बाकी आप बड़ी हैं, समझदार हैं। अब बेटी क्या कहूं, मेरी तो मत मारी गई थी जो ऐसी बहू घर में ले आई। पर अब पछताने से क्या होगा, अब तो ये आ चुकी है। जी आंटी वो तो है। कहाँ अजय और कहाँ ये संध्या। एनीवेज, अच्छा आंटी अब मुझे चलना चाहिए। अब बेटा चाय बन रही है, चाय पी के जाना ना। और अजय भी आता ही होगा। ओफो आंटी, वाई फॉर्मेलिटीज। आपसे मिल ली, संध्या से मिल ली, मेरा दिल खुश हो गया। और रही बात अजय की, तो उससे तो मैं रोज ही मिलती रहती हूँ। संध्या, संध्या, रितु जा रही है, फिर आना। हाँ जी, छोड़ दो। अच्छा संध्या, चलती हूँ, फिर आऊँ। जी। अरे अजय, बहुत लेट हो गया बेटा। हाँ माँ, काम बहुत ज्यादा था। आज सुबह रितु आई थी। रितु? हाँ वो क्यों आई थी? बस ऐसे ही मुझसे मिलने। कल बात करेंगे, तू अभी आराम कर ले, मेरा भी बहुत सर में दर्द हो रहा है। संजय, ये क्या कर रही है तुम? बस ऐसे ही। रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप मुझसे खुश तो हो ना? ये क्या हो गया है तुम्हें? बताइए ना, आप मुझसे खुश तो हो ना? संध्या, ये क्या लगा रखा है तुमने? कब से पूछे जा रही हो आप मुझसे खुश तो है ना, खुश तो है। अब तुम भी शुरू हो गई। किसी भी रिश्ते की नींव झूठ पर नहीं रखी जा सकती, और यहां तो ऋतु झूठ के सहारे संध्या के सांवले रंग को मुद्दा बनाकर संध्या और अजय के खुशहाल जीवन में खामखा गलतफहमियां पैदा कर रही थी। ऋतु एक पढ़ी लिखी औरत थी, इसके बावजूद वो रंग भेद जैसी विकृत सोच संध्या की सास के दिमाग में बार बार डाल रही थी, और इसी वजह से संध्या और अजय के बीच फासला भी बढ़ता जा रहा था। कहीं ये गलतफहमियां संध्या के जीवन में आने वाले किसी भूचाल का संकेत तो नहीं थी? इस फाइल को एक बार अच्छे से स्टडी कर लो। इसकी एक कॉपी मेरे पास भी है। कल हम इसी प्रोजेक्ट के लिए भोपाल निकल रहे हैं। इतनी जल्दी? मैं माना कि तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा नहीं कि तुम काम छोड़ दोगे। और फिर मैं भी तो जा रही हूँ तुम्हारे साथ। भोपाल में वैसे कहाँ रह रहे हैं आप? होटल में, और कहाँ? पर तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? रितु भी साथ में जा रही है इसलिए? अरे नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। मैंने तुमसे कहा था ना, हम दोनों के बीच कोई तीसरा नहीं आ सकता। डोंट वरी। थैंक यू। आज मीटिंग में बहुत हैंडसम दिख रहे थे तुम। I'll catch you later. हेलो। आपका मीटिंग कैसा रहा वहाँ पे? मीटिंग बहुत अच्छी रही। शायद ये प्रोजेक्ट हमें ही मिलने वाला है।
घर आकर डिटेल में बताऊंगा। अब बहुत थक गया हूँ तो अपने रूम में जा रहा हूँ। बाय। बाय। आप यहाँ क्या कर रही हैं? वही जो मुझे करना चाहिए, तुम्हारा इंतजार। देखिए, आप अपना बिहेवियर ठीक कीजिए वरना मैं ऑफिस में सबको बता दूंगा। रियली? अजय, माय लव, आप प्लीज मेरे कमरे से जाइए। तुमने वो कहावत सुनी है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये मेरा रूम है। अगर मैंने शोर मचा दिया तो तुम्हें पता है क्या होगा? पहले तो तुम्हें पुलिस अरेस्ट करेगी, उसके बाद तुम्हारी नौकरी जाएगी और उसके बाद तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। अजय, सिर्फ एक रात की बात, थोड़ा सा प्यार मुझसे कर लोगे तो तुम्हारा प्यार कम नहीं हो जाएगा ना? प्लीज। हाय। हाय, अंदर आइए ना प्लीज। बैठिए, बैठिए ना प्लीज, बैठिए। आंटी नहीं है क्या घर पे? एक्चुअली घर पे कोई नहीं है, सब काम से बाहर गए हैं। ओह, दरअसल ये अजय की शर्ट होटल में रह गई थी। ये आपके पास कैसे? वो मेरे रूम में आई मीन जैसे हाउसकीपर ने मुझे लाके दी, तो मैंने सोचा कि आपको वापस लौटा दूं। आप कुछ लेंगे? चाय लेके आऊं आपके लिए? नहीं, फिर कब। अच्छा, मैं चलती हूँ। अजय, अजय, उस रात से मैं ठीक से सोई नहीं हूँ। ये रितु यहाँ क्यों आई थी? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। ये देखो देखो संध्या, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं। तुम्हें शायद गलतफहमी हुई, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस रितु ने तो मेरा जीना हराम कर दिया। पापा, अगर आप गांव वाली आधी प्रॉपर्टी बेच दो तो मैं अपना बिजनेस शुरू कर सकता हूँ। नाकारे लोग कभी कुछ नहीं कर पाते।
खुद को संभाल नहीं सकते और चले वो बिजनेस कर दें। तुम पहले अपनी बीवी को तो संभाल लो, बाद में मुझे नसीहत दे दो। अजय, भाभी है तुम्हारी, को इज्जत से बात करो। मुझे मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी चाहिए बस, और जो भी इसके बीच रुकावट पैदा करेगा मैं उसकी जान ले लूंगा। विजय, अरे ये फिगर्स तो मैच नहीं हो रही। इसका मतलब रितु ने अपने फायदे के लिए 2 करोड़ की हेराफेरी की है। माला, मुझे इतने करीब से देखने के बाद अब तुम्हें मेरी पिक्चर भी पसंद नहीं आई? कम से कम एक रिप्लाई तो दे सकते थे ना। इस फाइल को अच्छी तरह से पढ़ा है मैंने, अब सब कुछ समझ में आ रहा है। अब अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं किसी से नहीं डरने वाला, सीधा पुलिस के पास जाऊंगा। उसके बाद मुझ पर जो भी इल्जाम लगाना होगा तुम लगा लेना, लेकिन अब तुम्हारी ये बदतमीजियां मैं नहीं सहूंगा, ये बात याद रखना। अजय, 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 अजय! यार मेरे भाई ने जीना मुश्किल कर दिया है, पैसे का कोई सोर्स दिख ही नहीं रहा है। अरे इतनी प्रॉपर्टी है फिर भी। हाँ, और मेरे पापा भी उस अजय की बात मानते हैं, और वो कमीना मेरा भाई प्रॉपर्टी का हिस्सा कभी होने ही नहीं देगा। वो तो मैं समझ रहा हूँ, पर ये ध्यान रखना कि ये सही टाइम है पैसा लगाने का। कुछ भी कर, ये बिजनेस चाहिए। हाँ यार, उस अजय का कुछ तो करना पड़ेगा। अरे अजय, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। हम माता की चौकी पे जा रहे हैं, चलो तुम भी साथ चलो। माँ मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस की कुछ फाइल भी कंप्लीट कर दी। आप लोग जाइए, मैं काम फिनिश करके पहुँच जाऊँगा। ठीक है बेटा, ध्यान रखो अपना, और कुछ खा लेना। हाँ हाँ। तुम विजय, लगता है हमारी परवरिश में ही कोई कमी रह गई। संध्या, अंदर जाओ। अब यही दिन देखने को बचा था। संध्या, क्या हुआ संध्या? संध्या! अजय की लाश को सबसे पहले किसने देखा था? बहू संध्या ने। उस समय घर में और कौन कौन थे? मेरा छोटा बेटा विजय। अजय, मुझे मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी चाहिए बस, और जो भी इसके बीच रुकावट पैदा करेगा मैं उसकी जान ले लूंगा। इसने मारा, विजय ने मारा है इसको। मेरे पति को विजय ने मारा है। इंस्पेक्टर साहब, इसने मारा। एक मिनट, क्या कहा आपने? इसने मारा मेरे पति को। थोड़े दिन पहले इनके साथ इसका झगड़ा हुआ था प्रॉपर्टीज को लेके, तब इसने धमकी दी थी इनको जान से मारने की। ए पांडे, लेके चल थाना। इंस्पेक्टर साहब, इसने कुछ नहीं किया। ये झूठ बोल रही है इंस्पेक्टर साहब। चल चल, लेके चल। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रही है। क्या एक भाई दूसरे भाई को कुछ नहीं किया। मैं कितनी बार कह चुका हूँ सर, मैंने अपने भाई का खून नहीं किया है सर। हर खूनी यही कहता है कि उसने खून नहीं किया, लेकिन ये पुलिस का डंडा जो देख रहे हो ना, ये सब सच उगलवा देता है, समझा? तुमने अपने भाई के सर पर गुलदस्ते से वार किया, उसके बाद अपनी उंगलियों के निशान मिटाए,
क्यों? सच बोल रहा हूँ ना। सर मैं अपने भाई से नफरत जरूर करता था सर, लेकिन मैंने उसका खून नहीं किया सर। मैं उसका खून नहीं कर सकता सर। मैं अपनी भाभी की इज्जत नहीं करता था सर, इसलिए वो मुझसे बदला ले रही है सर। लेकिन मैं अपने भाई का खून नहीं कर सकता सर। प्लीज सर, मैंने नहीं मारा। कौन कहता है कि परियां सिर्फ आसमान में होती है? मेरी लाइफ में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। ये इयररिंग तो मेरा नहीं है, तो किसका हो सकता है? विजय ने आपके बेटे अजय का खून नहीं किया। मैंने पूरी जांच कर ली है। आपको किसी और पर शक है जिससे कि उसकी किसी तरह की दुश्मनी रही हो? मुझे ज्यादा नहीं याद। जिस रात अजय का कत्ल हुआ था उसी दिन अजय और रितु मैम का झगड़ा भी हुआ था। अब अगर तुम मेरे रास्ते में आई तो मैं किसी से नहीं डरने वाला। और अजय ने रितु मैम को धमकी भी दी थी। धमकी? कैसे धमकी? मुझे ठीक से नहीं पता, पर हाँ कोई पिंक कलर की फाइल थी जिसको लेकर झगड़ा शुरू हुआ था। इस फाइल को अच्छी तरह से पढ़ा है मैंने, अब सब कुछ समझ में आ रहा है। विजय ने आपके बेटे अजय का खून नहीं किया। मैंने सारी जांच कर ली है, कातिल कोई और है। इस रितु ने तो मेरा जीना हराम कर दिया। जिस रात अजय का कत्ल हुआ था उसी दिन अजय और रितु मैम का झगड़ा भी हुआ था। कोई पिंक कलर की फाइल थी जिसको लेकर झगड़ा शुरू हुआ था। ये इयररिंग तो मेरा नहीं है, तो किसका हो सकता है? आपके ऊपर ये साड़ी और मैचिंग झुमका बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच संध्या। हेलो रितु जी, ये है आपकी फाइल। थैंक गॉड, मेरी तो नौकरी जाने वाली थी इस फाइल की वजह से। वैसे ऐसा क्या है इस फाइल? कुछ खास नहीं, तुम बताओ कैसी? मैं ठीक हूँ। वैसे आपको याद है वो झुमका जो आप घर के पार्टी में पहन के आए थे? जब मैं नेक्स्ट टाइम तुमसे मिलने आऊंगी ना, सेम ऐसी ही साड़ी और झुमके तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी। झुमका? कौन सा झुमका? मुझे कुछ याद नहीं। शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये मेरा झुमका नहीं है। मैं चलती हूँ। अरे अरे इंजीनियर साहिबा, इतनी जल्दी क्या है? ये झुमके मेरे ही हैं। और जिस दिन अजय का खून हुआ था उस दिन मैं यही झुमके पहन के उससे मिलने गई थी। अजय को मेरे सारे करप्शन के बारे में पता चल गया था। इस फाइल को अच्छी तरह से पढ़ा है मैंने, अब सब कुछ समझ में आ गया है मुझे। जिस दिन मेरा अजय से झगड़ा हुआ था ऑफिस में, मैं थोड़ा घबरा गई थी। मैंने सोचा मैं अजय के घर जाती हूँ और उसको समझाती हूँ। लेकिन जब मैं उसके घर गई, अजय, तुम घर में कैसे आई?
देखो अजय, मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकती हूँ और चीजों को फिर से ठीक भी तो किया जा सकता है ना। हम अच्छे कलीग्स की तरह फिर से काम करेंगे। ये तुम नहीं, तुम्हारी वो फाइल बोल रही जहां तुमने 2 लाख का 2 करोड़ बना दिया। अजय देखो, मैंने जो भी किया है ना, मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। I'm really sorry। लेकिन अजय प्लीज प्लीज, ये मेरी जॉब का सवाल। तुम इस वक्त यहाँ से निकल जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छे। अजय मेरी बात तो समझने की कोशिश कर अजय। मैंने कहा ना जाओ यहाँ से, चलो जाओ, निकलो यहाँ से, निकलो। अजय की हत्या के जुर्म में रितु को आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अफसोस होता है ये देखकर कि देश तो सुपर पावर बनने के सपने देख रहा है और देशवासी अब तक अपने मन में रंग भेद जैसे विकार पाले बैठे। जहां एक तरफ संध्या जैसी लड़कियां इससे जूझ रही हैं, वहीं रितु जैसे लोग इस बात का फायदा उठाते हैं। ऐसी सोच और ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों की हम कड़ी निंदा करते हैं। आइए आज से हम सब प्रण लें कि रंग भेद के विकार को मिटाकर एक खुशहाल समाज का निर्माण करेंगे। सावधान रहें, सतर्क रहें, तन को नहीं मन को उजला बनाएं। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहे सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।